हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 183 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं 184 पर। विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इनके बीच रिलेशन पता होना चाहिए। ये मैंने नंबर सिस्टम में बताया था, एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं। जैसे आपको भाग करना हो 7 को 3 से, तो ये जाएगा 2 पर, 3 गुणा 2 6, शेषफल बचेगा 1। तो ये कहलाता है शेषफल, या इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, इसको बोलते हैं भागफल या फिर कोशेंट, इसको बोलते हैं जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक, इनकी डिवाइजर। जिसको भाग करना है, जो संख्या हमारी, वो कहलाती है भाज्य, इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो इनके बीच रिलेशन क्या हो जाएगा? भाज्य होता है भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई, और उसमें फिर शेषफल ऐड करना है। तो ये रिलेशन आपको यहाँ से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है, इनमें से एक वैल्यू आपको देगा ये। तो इसने बोला कि शेषफल 15 है, तो शेषफल कितना है? 15। अब पहली लाइन में बोला कि भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल, जो ये शेषफल है ये इस भागफल का 3 गुना है। तो भागफल कितना रहा होगा? 5, तभी तो इसका 3 मल्टीपल 15 होगा। अब भाजक के बारे में बोला था कि भाजक भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना कौन है? भाजक। तो कितना हो जाएगा ये? 25। इन दोनों के मल्टीप्लाई करनी है और इसको फिर इसमें ऐड करना है। तो 25 5 125, 125 और 15 140। 140 क्या हो जाएगा? भाज्य, यानी कि हमारी संख्या कितनी थी? 140, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 185 पर। विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल भागफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 35 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ये रिलेशन बार बार लिख के देखना, तभी जाकर ये याद होगा आपको। हर क्वेश्चन में इसको लिखना, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो एक वैल्यू हमें दे रखी है, शेषफल कितना है? 35, और जो शेषफल है ये भागफल का 5 गुना है। तो भागफल कितना होगा? 7, तभी इसका 5 गुना ये होगा। और जो भाजक है वो भागफल का 7 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा? 49। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है और 35 इसमें ऐड करना है। 7 9 63, 6 7 चौके 28, 28 और 6 34, इसमें 35 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 7 और 3 378। ये भाज्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर। विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 21 है, शेषफल दे रखा 21, और शेषफल भागफल का 3 गुना है, तो भागफल कितना होगा? 7, और भाजक इस भागफल का 6 गुना है, तो भाजक हो जाएगा 42। इन दोनों की गुणा करनी है, उसमें फिर 21 ऐड करना है। तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29, 21 इसमें ऐड करेंगे। 5 9 और 2 11, 2 और 1 3, 315 संख्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 187। शेषफल हमें दे रखा 28 और भागफल का 4 गुना है शेषफल, तो भागफल कितना होगा? 7, और भागफल का 3 गुना भाजक है, तो भाजक कितना हो जाएगा? 21। इन दोनों के गुणा करेंगे, 28 को इसमें ऐड कर देंगे। 7 1 7, 7 दूनी 14, 28 इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 15, 4 2 6 और 1 7, 175, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पर। एक संख्या को 102 से विभाजित करने पर
87 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका एक बेसिक बता देता हूँ, एक क्वेश्चन का मैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। इसका बेसिक मैंने बता भी रखा है। क्या करना है, कोई भी संख्या मान लेनी, संख्या हमारे पास है नहीं तो संख्या मान लेते हैं x है, इसको हमें भाग करना है 102 से। तो कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं क्या हुई क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ संख्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 102 क्या हुई आएगा वैसे यहाँ पर। तो रिमाइंडर कितना बचता है 87। तो x क्या है, ये भाज्य हमारी संख्या है, तो संख्या क्या हो जाएगी भाजक गुणा भागफल, यानी कि 102 क्या प्लस में 87, ये हमारी संख्या है, ये x के बराबर है, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब बोला कि यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो इसको हमें 17 से भाग करना है। 17 को अलग अलग लिख लेते हैं, इसके नीचे 17 लिखेंगे और प्लस में 87/17 भी लिखेंगे। अब 102 17 से पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि 17 छिके 102 होता है, तो ये पूरा भाग हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 17 5 85, शेषफल बचेगा 2। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो पहला हमारा शेषफल होता है 87 शेषफल था पहले, तो इसको भाग कर देंगे डायरेक्ट ही, जो हमारा दूसरा भाज्यक है 17 से, तो ये हो जाएगा 2। इसका बेसिक मैंने बता दिया है, क्योंकि ये जो टर्म आएगी ये हमेशा 17 से भाग हो जाएगी। कभी ऑप्शन में दे रखा हो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सोल्व करके देख लेना, नहीं वहाँ पर फिर गलत हो सकता है। अब चलते हैं 189 पर। एक संख्या को 361 से विभाजित करने पर 47 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो डायरेक्ट शेषफल को भाग कर देंगे दूसरे भाजक से। 19 दूनी 38, कितना बचेगा 9, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 190। एक संख्या को 289 से विभाजित करने पर 61 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 61 शेष बचता है तो भाग कर देंगे 17 से, कितना हो जाएगा 17 × 51 10 बचेगा, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 191, इसको तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित करने पर 43 शेषफल बचता है और दूसरी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर 37 शेषफल बचता है, यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित करने पर 13 शेषफल बचता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट तभी समझ में आएगा जब बेसिक आता हो, तो पहले बेसिक से सोल्व करते हैं। 191 हमें यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी, ना ही हमें यहाँ पर भाजक दे रखे, लेकिन इसमें बोला कि दूसरी लाइन में कि उसी भाजक से, यानी कि भाजक तो सेम है। तो सबसे पहले मानते हैं भाजक को, मान लेते हैं भाजक है x और भागफल, पहली लाइन में जो भागफल होगा उसको मान लेते हैं y, और जो हमारा दूसरा भागफल होगा जो दूसरी लाइन में बोला है उस भागफल को मान लेते हैं z। एक रिलेशन बताया था अभी भाज्य का, भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल। तो पहली लाइन में बोला कि एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित करने पर 43 शेषफल बचता है, तो क्या हो जाएगी संख्या भाजक गुणा भागफल एक्स वाई और प्लस में शेषफल। शेषफल कितना 43, तो ये हमारी वो संख्या हो जाएगी। मान लेते हैं ये हमारा डिविडेंड 1 हो जाएगी पहली संख्या। अब दूसरी लाइन में बोला कि दूसरी संख्या को, कोई दूसरी संख्या है D2 मान लेते हैं, डिविडेंड 2। अब इस संख्या को उसी भाजक से, यानी कि भाजक कितना x और भागफल अब आएगा z, तो क्या हो जाएगा भाजक क्या होता है भाजक गुणा भागफल x गुणा z प्लस में शेषफल। शेषफल बचता है 37। अब बोला है यदि दोनों संख्याओं के योग को, तो दोनों संख्या हमारी ये है, पहली संख्या तुम्हारी ये आई थी और दूसरी संख्या ये आई थी, तो इन संख्याओं के योग को, तो इनका योग करेंगे x y प्लस में 43 और प्लस में x z को इस साइड लिख देता हूँ और ये 37। इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया है। अब इन दोनों संख्याओं को उसी भाजक से, भाजक कौन सा था x, इसी से भाग करना है, तो शेषफल 13 आता है। भाजक हमें निकालना है, तो भाजक निकालना है तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर x कॉमन है दोनों जगह, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा z प्लस में y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 1 8 80। अब इस x को मैं एक बार इसके नीचे लिख देता हूँ और एक बार इसके नीचे, जब इसको भाग करोगे तो रिमाइंडर 13 बचेगा, ये बात यहाँ से याद रखनी। अब देखिए ये x का मल्टीपल है, यानी कि तो पूरा भाग हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब 80 को हम x से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 13 बचता है, तो x कितना होगा 80 में 13 ज़्यादा है
शेषफल का मतलब यही होता है कि संख्या में इतना ज़्यादा है। अगर 13 नहीं होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। इसका मतलब x कितना रहा होगा, 80 से 13 कम। 80 में से 13 माइनस करेंगे तो x हो जाएगा 67। चाहो तो आप भाग करके देख सकते हो। 80 को हम 67 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 13 बचेगा। और x क्या था, x था भाजक, और भाजक ही हमसे पूछा है, तो 67 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था इसका बेसिक तरीका। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। डायरेक्ट हमेशा करना है, जो हमारा पहला शेषफल है उसको और जो दूसरा शेषफल है उसको जोड़ेंगे। ये हमने यहाँ पर जोड़ा था, तो डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अब 80 को भाग करना x से, x हम मान लेते हैं कि भाजक है, तो रिमाइंडर कितना आता है 13। तो हमारा भाजक इस संख्या जो 80 हमारा जो टोटल शेषफल आया था इससे 13 कम होगी, क्योंकि ये हो जाएगा 67। अब 67 तो 1 पर जाएगा और सब 13 बचेगा। तो डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा, दोनों शेषफल को ऐड करना है और डिवाइड करना है x से। रिमाइंडर 13 बचता है तो 13 इसमें से माइनस कर देंगे। 192 पर चलते हैं। अब डायरेक्ट ही करेंगे सारे क्वेश्चन। एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित करने पर 39 शेषफल बचता है। तो पहला रिमाइंडर कितना है 39, और दूसरी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर 33 शेषफल बचता है। फिर बचता है 33। यदि दोनों संख्याओं के योग को, तो दोनों संख्याओं का योग बोल रहा तो क्या करोगे, दोनों शेषफल को ऐड कर दो। कितना आ जाएगा 3 3 6 और 1 7 72 आएगा। अब दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से, भाजक हमने x माना है, तो भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 19। तो भाजक कितना रहा होगा, 72 में से 19 माइनस कर दो तो 12 में से 9 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5, तो भाजक कितना आ जाएगा 53, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 193। एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 57 आता है। तो पहले रिमाइंडर बचता है 57, और दूसरी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर 41 शेषफल बचता है। फिर बचता है शेषफल 41। फिर बोला है यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित करें तो शेषफल को ऐड कर देंगे। 7 और 1 8, 5 और 4 9, 98। तो इसको उसी भाजक से, भाजक हमने x माना था, तो भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 23। तो हमारा भाजक कितना हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर 98 में से 23 माइनस करेंगे तो 5 और ये 7, यानी कि 75 हमारा भाजक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 194 पर। एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित करने पर 37 शेषफल बचता है, और दूसरी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर 43 शेषफल बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो 29 शेषफल बचता है। भाजक क्या होगा, पहले शेषफल बचता है 37 और फिर शेषफल बचता है 43। दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो शेषफल को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 80। अब इसको हम उसी भाजक से भाग करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 29। तो भाजक कितना हो जाएगा, 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 5, यानी कि 51, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 195 पर। d को n से विभाजित करने पर 14 शेषफल बचता है, और 3d को n से विभाजित करने पर 8 शेषफल बचता है। यदि 4d को n से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को फिर से बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक डायरेक्ट आप समझ नहीं सकते। तो क्या बोल रहा है कि कोई संख्या d है और उसको हम जब n से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 14। फिर बोल रहा है अगर हम संख्या को 3 गुना कर दें, तो संख्या को हमने 3 गुना कर दिया, और फिर इसको हम उसी भाजक से भाग करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 8। पूछा क्या है, अगर हम इस संख्या को 4 से गुणा कर दें, संख्या का 4 गुणा जब n से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये इसने पूछा है। अब कैसे सोल्व करना है इसको, हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था और जब नंबर सिस्टम पढ़ा तब भी बताया था कि जब भी हमें कोई संख्या दे रखी हो और उसको भाग करना हो, रिमाइंडर दे रखा है यहाँ पर 14, फिर बोले कि इस संख्या का 2 गुना करके उसको फिर भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो हम डायरेक्ट जो पहले शेषफल आता था उसका ही 2 गुना कर देते थे और फिर भाग करते थे। अगर बोलता कि उसका वर्ग कर दें अगर हम संख्या का तो शेषफल कितना आएगा, तो अब भी हम क्या करते थे, जो हमारा शेषफल आता था पहले उसका वर्ग करके फिर डिवाइड कर देते थे। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसने क्या बोला कि संख्या का 3 गुणा कर दिया फिर भाग करते तो 8 बचता है। हम कैसे करते, संख्या का 3 गुणा बोला है तो हम रिमाइंडर का ही 3 गुणा कर देते थे, यानी कि 14 गुणा 3,
हमने रिमाइंडर का 3 गुणा कर दिया, इसको हमने n से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा है 8। ये कितना हो जाएगा 14 तिया 42, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 42। तो 42 को n से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 8। अभी पीछे क्या है तो क्वेश्चन n कितना आ जाएगा, अभी लगातार 3-4 क्वेश्चन इस पे किए थे हमने। 42 में 8 ज़्यादा है, 8 माइनस करेंगे तो हमारा भाजक आ जाएगा, तो भाजक कितना आ जाएगा 34। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, भाजक हमारा 34 हो सकता है या कोई इसका फैक्टर हो सकता है। फैक्टर निकालने बताए थे फैक्टर वाले चैप्टर में, वो नहीं सीखे हैं तो पहले वो सीख लीजिए। 34 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 से भाग करेंगे 34 पे जाएगा, 2 से भाग करेंगे 17 पर जाएगा, तो 4 इसके टोटल फैक्टर बनेंगे। अब एक तो हमारा भाजक हो नहीं सकता क्योंकि एक तो 42 को पूरा पूरा भाग कर देगा तो 8 तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अब 2 भी हमारा भाजक नहीं हो सकता क्योंकि 2 से इसको भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और वैसे भी संख्या से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो 2 ही ऑप्शन रह गए, या तो भाजक 34 होगा या फिर 17 होगा। अब पूछा क्या था कि संख्या का 4 गुणा कर दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे शेषफल का ही 4 गुणा कर देंगे, तो 14 गुणा 4। इसको अब डिवाइड करेंगे पहले 17 से। 2 केस बनेंगे इसमें, पहला केस है जब हमने भाजक 17 लिया है तो 17 लेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये हो जाएगा 14 चौके 56 डिवाइड में 17, तो 17 तिया 51, शेषफल बचेगा 5। अब दूसरा केस क्या हो जाएगा, हम भाजक को क्या लेंगे 34, तो 56 डिवाइड में 34, तो ये तो 1 पर जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ से 2 और ये 2, तो रिमाइंडर 22 बचेगा यहाँ से या 5 बचेगा। तो ऑप्शन में एक ही होगा, चेक कर लेते हैं। 195 में ऑप्शन बी में दे रखा है 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसने भाजक 17 लिया था। अब चलते हैं 96 पर। 196 पर 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैंने डिटेल से इसको समझाया है। 196 डी को जब हम n से भाग करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 17, और संख्या को अगर हम 3 गुणा कर दें और फिर n से भाग करें तो रिमाइंडर बचता है 7। पूछा क्या है, संख्या को 5 से गुणा करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसने क्या किया, इस संख्या को 3 गुणा कर दिया तो रिमाइंडर 7 बचता है। हम कैसे सोल्व करते हैं, संख्या का 3 गुणा कर दिया तो हम भी रिमाइंडर का 3 गुणा कर देंगे, 17 गुणा 3, और इसको भाग करेंगे n से, तो ये कह रहा है कि रिमाइंडर बचता है 7, तो n कितना हो जाएगा 17 तिया कितना होता है 51, तो यहाँ पर भाजक कितना आ जाएगा 51 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, तो ये हमारा भाजक हो गया। अब भाजक 44 भी हो सकता है, कोई इसका फैक्टर भी हो सकता है। तो 44 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 1 से भाग करेंगे 44 पर जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22, फिर 4 से भाग करेंगे तो 11, और इसके फैक्टर बनेंगे नहीं, यही इसके फैक्टर बनेंगे। इनसे भाग करके देखेंगे ना, देखो एक तो हो नहीं सकता, एक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या उनको पूरा पूरा भाग कर देगा, एक तो सभी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देता है। 2 भी नहीं हो सकता, 2 से भाग करेंगे तो 7 रिमाइंडर बच ही नहीं सकता, संख्या से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं बचेगा। 4 भी इसका भाजक नहीं हो सकता। अब ये 3 इसके भाजक हो सकते हैं, इन तीनों से इसको भाग करके देख सकते हो, रिमाइंडर 7 ही बचेगा। 11 से भाग करके देखो 11 चौके 44, 7 बचेगा। 22 से भाग करके देखो 22 दूनी 44, 7 बचेगा। 44 से भाग करके देखो 7 बचेगा। तो ये तीनों ही हमारे भाजक हो सकते हैं। अब इनका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। पूछा क्या है, संख्या को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो क्या करना है, रिमाइंडर का ही 5 मल्टीपल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 17 पंजे 85, तो 85 को ही भाग करना है आपको भाजक से। तो पहला केस हो जाएगा, हम भाजक ले लेते हैं 11, तो 11 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 11 8 88, 3 कम रहेगा माइनस का 3, 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा फिर 8, तो रिमाइंडर यहाँ से 8 आ जाएगा। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 11 7 77, कितना बचेगा 8। सेकंड केस है, हम भाजक लेते हैं 22, 22 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 पर 66, तो 85 में से 66 माइनस करेंगे ये बचेगा 9, और 7 में से 6 गया तो 1। अब तीसरा केस क्या है, 85 को हम भाग करेंगे 44 से, तो ये कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, कितना कम रहेगा 3, तो 3 माइनस करेंगे इसमें से 41। तो ये 3 रिमाइंडर हमारे बच सकते हैं, ऑप्शन में एक ही मिलेगा। ये तीनों भी दे सकता है, फिर वो कह सकता है कि ऑल ऑफ द अबव। 196 में ऑप्शन डी 19 दे रखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 197 पर। डी को n से भाग करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 18। जब संख्या को हम
4 गुणा कर दें तो रिमाइंडर बचता है 10। पूछा क्या है, संख्या को 6 गुणा कर दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। इसने बोला कि संख्या को 4 गुणा कर दें तो रिमाइंडर 10 बचता है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम रिमाइंडर को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 18 चौके 72। तो 72 को ही हम n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 10 बचता है। तो n कितना हो जाएगा, 72 में से 10 माइनस करेंगे 62। अब ये हमारा जो भाजक है वो 62 हो सकता है या कोई इसका फैक्टर हो सकता है। फैक्टर निकालेंगे, 1 से भाग करेंगे 62, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो इसके यही 4 फैक्टर बनेंगे और फैक्टर नहीं बन सकते। 1 हमारा भाजक नहीं हो सकता, 2 भी हमारा भाजक नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो पूरा पूरा भाग कर देगा 10, तो रिमाइंडर बचेगा ही। तो ये 2 हमारे भाजक हो सकते हैं, 2 केस बनेंगे। तो पूछा क्या है, संख्या का 6 गुणा कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर का 6 गुणा करेंगे, 18 गुणा 6, 18 6 कितना होता है 108। तो 108 पहला केस है। हम भाजक को लेंगे 31, तो 31 लेंगे तो ये हो सकता है इसका 3 मल्टीपल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना बचेगा 7 और 8 15। तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 15। दूसरा केस हो जाएगा 108 डिवाइड में 62, जो हमारा भाजक है वो 62 भी हो सकता है। तो 2 पर तो जाएगा नहीं, 1 पर ही जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 और ये 4। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 15 हो सकता है और 46 हो सकता है। तो ये 2 रिमाइंडर हमारे हो सकते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 1 भी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन में ये मिस प्रिंट है। यहाँ पर ये शायद 5 लिख रखा है, ये 15 हो सकता था। वैसे आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो, 15 हो या 46 हो, टिक कर देना, इसको ठीक कर लेना। ये दोनों इसके रिमाइंडर होंगे। अब चलते हैं 198 पर। 64,329 को 3 अंकीय संख्या से विभाजित किया जाता है तो लगातार शेषफल क्रमशः 175, 114 और 213 है। वाचक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम बाई ऑप्शन ही करेंगे। बाई ऑप्शन जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये देखिए संख्या दे रखी है 64,329, 64,329। इसको हमें भाग करना है 3 अंकीय संख्या से। जो हमारा भाजक होगा वो 3 अंकों का होगा कोई। तो ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 234, दूसरा ऑप्शन है 124, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 60। हमसे पूछा क्या है भाजक, और भाजक 3 अंकों की संख्या है। तो ये क्या है, भाजक ही तो है, लेकिन ये तो 2 अंकों की है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसने खुद बोला है कि 3 अंकों का होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 रह गए। 124 को चेक करते हैं। अगर 124 मैं यहाँ पर रखूँ तो ये कितने पे जाएगा, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा, 24 5 20, 5 पर ही जाएगा। 24 5 120, 5 एकम 5 और 1 6, 620। यहाँ से बचेगा कितना 23। तो 23 रिमाइंडर हमारा बच रहा है और ये कह रहा था कि 175 बचता है, तो 124 में हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन रह गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में इसको सोल्व करके मत देखना, एक ऑप्शन रह गया तो इसको टिक करके आ जाओ। वैसे मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो 34 को उठाकर देखते हैं। अब ये किस पर जाएगा, ये चला जाएगा 3 शायद ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। यहाँ से कितना बचेगा 5, यहाँ से 7 और यहाँ से 1, तो 175 बचा। 175 इसमें आगे सोल्व करोगे, फिर 114 बचेगा, फिर 213 बचेगा। हमें इतना सोल्व नहीं करना है। अब चलते हैं 199 पर। 78,965 को हमें भाग करना है 3 अंकों की एक संख्या से। तो लगातार रिमाइंडर क्या बचता है 147, 192 और 213। तो भाजक क्या होगा, इसको भी बाई ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन 40 है, दूसरा ऑप्शन 46 है, तीसरा ऑप्शन 156 है और चौथा ऑप्शन कितना है 214। तो जो भाजक है वो 3 अंकों का है, ये तो 2 अंकों का है, तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब तीसरा उठाते हैं 156, यहाँ पर रखें 156 को। तो ये कितना मल्टीपल हो सकता है, कितने पे जाएगा ये 5 एक 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, 680। तो ये 5 पर ही जाएगा। कितना था 680। तो यहाँ से बचेगा 9, ये 0, ये 1, 109 रिमाइंडर हमारा बचा है। ये कह रहा था 147 बचता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, एक ही बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, भाग करके देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर। 58,997, इसको भाग करना है 3 अंकों की एक संख्या से और रिमाइंडर बचता है 103, 67 और 29। ये लगातार रिमाइंडर है, तो भाजक ज्ञात करना हमें। बाई ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन कितना है 24, दूसरा ऑप्शन है 40,
तीसरा ऑप्शन है 150 और चौथा ऑप्शन है 162। भाजक 3 अंकों का था, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी उठाते हैं 150, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, ज़्यादा 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 पर जाएगा 450, यहाँ से बचेगा 9, ये 3 और ये 139 बचा है, और ये कह रहा था 103, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व करके देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पर। एक संख्या को क्रम से 5, 7, 4 से लगातार विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3, 6, 2 बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका मैंने एक डायरेक्ट तरीका भी आपको बताया था, हम उसी से करेंगे, लेकिन मैं पहले एक का बेसिक आपको बता देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि जो भाजक हमारे वो है 5, 7 और 4, इनसे लगातार भाग करने से जो हमारे शेषफल बचते हैं वो क्रम से बचते हैं 3, 6 और 2। यहाँ पर कोई संख्या है, उसको हम 5 से भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है, फिर 7 से भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा, फिर 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा। तो हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं कि जो हमारा भागफल है वो 1 है। ये भाजक है, ये भागफल है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भाजक है और ये शेषफल है, और इसको हमने मान लिया कि भागफल 1 है। कितना भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, लेकिन ज़्यादा मानोगे फिर वो संख्या बड़ी आएगी और कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए 1 मान लेते हैं। और रिलेशन मैंने बताया था अभी, भाज्य क्या होता है, संख्या क्या होती है, भाजक गुणा भागफल और जमा में शेषफल। तो 4 गुणा 1 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। अब ये क्या भागफल, 7 6 के 42, 42 और 6 48। अब 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्योंकि ये भागफल है, ये भाजक है, तो भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और 240 और 3 243। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 243। तो एक तो ये तरीका है संख्या निकालने का। एक तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें लिखना भाजक, और यही तरीका अच्छा है इसका, 5, 7 और 4 लिखना। यहाँ पर लिखना है शेषफल, शेषफल कितना है 3, 6, 2, लगातार लिखना जैसे इसने दे रखा कि भाजक 5, 7, 4 था, शेषफल 3, 6, 2 था। तो सबसे पहले ऐसे नीचे आना है, फिर ऐसे टेढ़ा जाना है, फिर नीचे, फिर ऐसे टेढ़े और फिर नीचे आना है। जब नीचे आओ तो लाइन सीधी है और प्लस में ही लाइन सीधी होती है दोनों की। अब ऐसे क्रॉस में जा रहे हैं हम, तो क्रॉस लाइन किस में होती है, मल्टीप्लाई में। ये याद करने का तरीका है, नीचे आओगे तो फिर प्लस, टेढ़ा जाओगे तो फिर क्रॉस और फिर ये प्लस। तो नीचे आना तो प्लस करना, तो 4 और 2 6, 6 7 42, 42 में 6 ऐड करना 48, 48 गुणा 5 240, 240 में 3 ऐड करेंगे 243। तो ये हमारी संख्या होगी। इससे कम टाइम लगता है इसको सोल्व करने में। अब संख्या निकाल ली है। अब क्या बोला है कि भाजकों का जो क्रम है वो उल्टा कर दे। तो पहले 4 लें अगर हम, तो 4 से भाग करेंगे, 4 6 के 24, फिर 0 पर जाएगा, शेषफल कितना रह गया 3। तो नीचे जो शेषफल आएंगे यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा, पहले 3 लिखना फिर आगे जो आएगा वो लिखना है। वैसे ऑप्शन चेक करें 201 में, अगर एक ही ऑप्शन में पहले 3 हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए में ही है 3 4 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करना ही नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, अगर एक ऑप्शन से ही काम चल रहा है तो क्यों सोल्व करना है। वैसे सोल्व करना चाहो आगे मैं आपको बता देता हूँ, तरीका आना चाहिए। पहले 4 था, फिर 7 आएगा, 7 8 56, कितना बचेगा 4, फिर है 5, 5 1 कम 5, कितना बचेगा 3। तो 3 4 3 ये हमारे शेषफल हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर। अब हम सारे डायरेक्ट करेंगे। एक संख्या को क्रम से भाजक दे रखे हैं, ये भाजक क्या है 5 4 3, शेषफल क्रम से बचते हैं 3 2 1, नीचे आएंगे तो प्लस 3 और 1 4, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 18 पंजे 90, 90 और 3 93। तो संख्या कितनी आ गई 93। भाजकों का क्रम उल्टा कर देना है, तो पहले 3 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना बचा है 0। ऑप्शन चेक करते हैं, पहले 0 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में ही ऑप्शन डी में, तो 0 3 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ टाइम नहीं लगेगा ऐसे सोल्व करने में। आगे सोल्व करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 से भाग करना है, 4 7 28, कितना बचेगा 3, फिर भाग करना है इसको 5 से, तो 5 एकम 5, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 0 3 2 यही था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 203। एक संख्या को क्रम से 5 4 3 से लगातार विभाजित करने पर, तो भाजक क्या दे रखा है 5 4 3, शेषफल क्रम से बचते हैं 3 2 1। अब की बार इसने बोला कि अंतिम भागफल 2 है। यदि संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो
शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि भागफल इसने हमें दे रखा 2, लेकिन हम जब भागफल हमें ये नहीं देता था तो हम भागफल अपनी मर्जी से 1 मान लेते थे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करते थे, लास्ट वाला जो भाजक है उसकी मल्टीप्लाई करते थे भागफल से। लेकिन यहाँ पर हमें भागफल दे रखा है इसने, जो लास्ट वाला भागफल कितना है 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की गुणा करनी पहले 2 से, तो कितना आएगा 6। अब 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30 5 150 और 3 153। ऐसे समझ नहीं आया तो फिर से इसका बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि आगे ऐसे 3 क्वेश्चन हैं। भाजक है पहला 5, फिर है 4 और फिर है 3, तो रिमाइंडर बचते हैं 3 2 1। हम क्या करते थे, अपनी मर्जी से यहाँ पर भागफल 1 मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर इसने दिया है कि भागफल 2 लेना है आपको। ये भाजक है, ये भागफल है, ये रिमाइंडर है। तो रिलेशन क्या बताया था, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, 3 गुणा 2 6, 6 और 1 7, 4 7 28, 28 और 2 30, ये 150 और 3 153। तो संख्या कितनी आ जाएगी 153। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भागफल दे रखा हो पहले अंतिम भाजक की मल्टीप्लाई उससे कर लेनी है, और फिर उस वही तरीका हमारा लग जाएगा जो पहले लगा रहे थे। तो संख्या कितनी आ गई 153। ये कह रहा कि इस संख्या को हम 11 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 11 कम 11 बचेगा 4, और फिर जाएगा 11 तिया 33 बचेगा 10, तो रिमाइंडर यहाँ से 10 बचेगा। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसमें ये गलत दे रखा है, मिस प्रिंट है ये, इसको ठीक कर लेना, रिमाइंडर यहाँ से 10 आएगा। अब चलते हैं 204 पर। एक संख्या को क्रमशः 7 4 3, ये हमारे भाजक हैं, 7 4 3, शेषफल कितना है 3 5 1, और अंतिम भागफल कितना है 3। तो पहले इस 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, 3 3 9, अब वो तरीका लगेगा, नीचे आएंगे तो प्लस 9 था, 9 और 1 10, 10 गुणा 4 40, 40 में 5 ऐड करेंगे 45, 45 के गुणा 7 से, 7 5 35, 7 चौके 28 और 3 31, 315, 315 में 3 ऐड करेंगे 318, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब इसको हमें भाग करना 13 से और रिमाइंडर बताना कितना आएगा। तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा 5, 13 चौके 52, कितना बचेगा 6, तो रिमाइंडर यहाँ से आएगा 6, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 205 पर, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या को क्रम से भाजक क्या दे रखे हैं 5 6 2, और रिमाइंडर है 4 2 7, और अंतिम भागफल हमें दे रखा है 5। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, कितना आ जाएगा 10, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, 17 6 के 102, 102 और 2 104, 104 गुणा 5, तो 104 गुणा 5 20 और 5 520, 520 और 4 524। इसको भाग करना 17 से और रिमाइंडर हमें बताना है। तो 17 तिया 51 बचेगा 1, फिर ये कितना हो जाएगा 14, तो रिमाइंडर यहाँ से 14 बचेगा, ऑप्शन बी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।